राम राम। हमने दूसरे भाग में देखा कि हमारा यह 10वां द्वार कैसे खुलता है। हमने ये देखा कि शरीर में 9 दरवाजे हैं। यह जो हमारा मनुष्य देह है इसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों में से मृत्यु समय में हमारा प्राण जाता है। यह एक राम नाम की भक्ति ऐसी है, यह एक निरंतर की भक्ति ऐसी है, यह एक सत्य शब्द की भक्ति ऐसी है, यह एक सतनाम की भक्ति ऐसी है, यह एक कुदरत कला की भक्ति ऐसी है, यह एक सत्य कला की भक्ति ऐसी है, यह जो नाम कला की भक्ति ऐसी है, यह जो सार शब्द की भक्ति ऐसी है, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं उस राम नाम से निरंतर प्रकट होता है। वह निरंतर हमारे इस शरीर में कंठ पर प्रकट होता है। पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करता है और जीते जी हमारा 10वां द्वार खोलता है। 9 दरवाजे कौन से देखे हमने? 2 कानों के, 2 नाक के, 2 आँख के, 1 मुंह का, ये 7 दरवाजे। 1 मल और 1 मूत्र, ऐसे 9 दरवाजे हमने देखे। अंत समय में हमारा जो प्राण है इन 9 दरवाजों में से जाता है। जब तक हम सगुण और निर्गुण की भक्ति करते रहेंगे तो हम पार ब्रह्म तक रहेंगे, सहस्त्र दल तक पहुंचेंगे, 10वें द्वार तक पहुंचेंगे, लेकिन 10वें द्वार के परे नहीं जाएंगे। 10वां द्वार अगर खुलता है तो वह निरंतर से खुलता है, निज नाम से खुलता है, सार शब्द से खुलता है, कुदरत कला से खुलता है, सत्य कला से खुलता है, नाम कला से खुलता है। वह जो नाम कला है, वह जो सत्य कला है, वह जो कर्द शब्द है, वह जो सत्य शब्द है, वो है राम नाम सत्य है। ऐसा जो राम नाम है जो सतगुरु के द्वारा आपको मिलेगा। सतगुरु यानी वह जो आनंद लोक से जो आए हुए हैं, जैसे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज, वहां से कई संत आए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कल युग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, वाह परताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। संत कबीर नाम देव राको, नानक पीपो भाई, संत दास दादू दरिया सा, वाने अंचर कल पाई। वे संत जब यहाँ पर आए उन्होंने अपने साथ में नेअंचर लाया। उस नेअंचर से अपने साथ में कई लोगों को लेकर गए, अनंत जीवों को ये संत लेके गए। अब मैं आया हूं, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। अगर आप मेरी शरण में आओगे, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, सो आनंद पद पासी, और सकल पिसतासी बांधा। वो संत आके गए, उनके साथ में अनंत जीव चले गए, उन्होंने भी राम नाम लिया और मैं भी राम नाम के ही बारे में बताता हूं, क्योंकि राम नाम से वह निरंतर प्रकट होता है। अब कई लोग जो है कि राम नाम के अलावा अन्य नाम को बड़ा समझते हैं। तो मैं यहां पर आपको जो गुरु महाराज ने बताया कबीर साहब का नाम इस कलयुग का, कबीर साहब क्या कहते हैं? समुद्र पार लंका गए, समुद्र पार लंका गए, सीता को भरतार, 30 अगस्ती मुनि पी गए, या मैं को करतार। देखो, रामचंद्र को, रामचंद्र का जो नाम है, मैंने पिछले भाग में आपको बताया कि यह नाम कौन सा है। रामचंद्र के जन्म से 10,000 पहले जो नारद जी ने उस वाल्मीकि को बताया,
उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। उल्टा उनको तो राम सीधा नहीं कहते आता था, उन्होंने उल्टा जपा, मरा मरा कहा, मरा मरा में जो राम आया। क्योंकि यह मंत्र यह राम नाम कैसा है, रोम मोह सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धामा, अरे संतो भाई भजले केवल रामा। केवल राम नाम जपना है हमको, केवल उस परमात्मा का नाम जपना है। जब संत होते हैं उनकी सत्ता होती है तो जीव मोक्ष में जाते हैं। संत के पीछे पंथ बन जाते हैं और पंथ में मत ज्ञान शुरू हो जाता है और उस मत ज्ञान के कारण जीव मोक्ष में नहीं पहुंच सकते। संतों का आना एक चीज अलग है और आदि सदगुरु का आना ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुतारी संत है, एक जन्म में आपको लेकर जा सकते हैं, ऐसे बहुतारी संत है। तो कबीर साहब ने बताया यह राम नाम कैसा है कि समुद्र पार लंका गए सीता को भरतार। कोई अगर समझता है कि रामचंद्र के नाम से, राम नाम से हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो कबीर साहब हमारे भ्रम जो है दूर करते हैं कि समुद्र पार लंका गए सीता को भरतार। यह जो रामचंद्र जो है, रामचंद्र सीता के भरतार, दशरथ के पुत्र, यह जो समुद्र है, समुद्र, ये समुद्र है। यहाँ से यह रावण जो है सीता माई को लेके गया था और रामचंद्र जो है, रामचंद्र ने इनके ऊपर सेतु बांधा, सेतु। समुद्र पार लंका गए सीता को भरतार, पी अगस्त मुनि पी गए यामे को करतार। अगर रामचंद्र का नाम आप बड़ा समझते हो तो रामचंद्र को सीता माई को लेने के लिए समुद्र के ऊपर यह ब्रिज बनाना पड़ा था, राम सेतु बनाना पड़ा था। ऐसा समुद्र अगस्त्य मुनि जो है अपने 3 घूंट में पी गए थे। तो अब आप विचार करो, निर्णय आपको लेना है। रामचंद्र को सेतु बनाना पड़ता है और अगस्त्य मुनि वह समुद्र जो है 3 चूर में पी जाते हैं। तो दोनों में कौन बड़ा है, करतार है? हा? इतना ही नहीं, कोई जो है कृष्ण नाम को बड़ा समझता है, वो भी भ्रम कबीर साहब ने मिटा दिए। कैसे मिटाया? गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सिर पर दिनी यामे को भगवंत। देखो यह जो कृष्ण है, कृष्ण ने द्रोणागिरि पर्वत जो है अपने उंगली पर उठा लिया। गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिरि हनुमंत, हनुमंत ने तो द्रोणागिरि पर्वत ही उठा लिया, लेकिन शेष नाग सिर पर दिनी यामे को भगवंत। अरे यह 50 कोटि योजन पृथ्वी शेष जो है अपने सिर के ऊपर लेकर खड़ा है, तो तीनों में बलवान कौन हो गया? यह निर्णय आपको करना है। हा? काटे बंधन विपत्ति में, काटे बंधन विपत्ति में, कठिन करे संग्राम, बूझो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ा के राम। सीता माई जब विपत्ति में थी तो उनको छुड़ाने के लिए काटे बंधन विपत्ति में, कठिन करे संग्राम, बहुत बड़ा संग्राम किया, रावण से जूझा। बूझो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ा के राम, राम जी भी उसी वन में थे। संत यही हमको समझाते हैं, हमारे भ्रम निकालते हैं। हाँ, कहे त कबीर चित्त चेत हूँ, शब्द करो रे निखार,
राम कृष्ण के जिन किया वे तो करता न्यार। मैं जो राम नाम बता रहा हूं, मैं जो शब्द बता रहा हूं, उसको चित्त में धारण करो, तुम चित्त में चेतन हो जाओ और शब्द को समझो, शब्द करो निखार। बूझो रे राम कृष्ण के जिन किया वे तो करता नार। रामचंद्र को बनाने वाला भी करता अलग है और कृष्ण को बनाने वाला भी करता अलग है। राम जपत सब लोग है जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र ही वशिष्ठ गुरु कही सुनायो नाम। राम राम तो सभी जप रहे हैं, जय श्री राम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम नाम का जब लोग जप रहे हैं किस लिए? मुक्ति के धाम को जाने के लिए, यानी आवागमन मिटाने के लिए। लेकिन उसी रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ से जो राम नाम लिया, उस नाम के बारे में सोचो। जग में चार ही राम है, जग में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार। अब यह राम नाम जो है, यह संत हमको समझाते हैं कि कैसे राम है। जग में चार ही राम है। जग में कितने राम बताए? जग में चार राम बताए, चार राम। उसमें से तीन राम व्यवहार, उसमें से तीन राम जो है, तीन राम हम व्यवहार में देख रहे हैं, व्यवहार में यानी आंखों से देख रहे हैं। कौन से कौन से? एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम दशरथ घर डोले। दूसरा कौन सा? दशरथ पुत्र। एक राम का सकल पसारा, सकल पसारा, इसको बिंदु राम कहते हैं। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे ही न्यारा। सबसे न्यारा वह सत्य स्वरूपी राम, वह परमात्मा राम। कबीर साहब ने तो चार राम बताए हैं, लेकिन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने और अलग बताया है। यहाँ पर गुरु महाराज ने जो राम बताया है वो भी आपको यहाँ पर इस चैनल में देखने को मिलेगा। गुरु महाराज ने 7 राम बताए हैं। वो कैसे कैसे है, वो अगर डिटेल सुनना है तो आप इस चैनल पर खोजो, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर मैंने डाला होगा तो। एक राम, ये कबीर साहब बता रहे हैं 4 राम। एक राम घट घट बोले। घट घट पे का राम कौन सा? यह जो तुम्हारे घट में, मेरे घट में, सभी के घट में, इसको कहते हैं आत्मा। यह आत्मा राम है। और एक राम दशरथ घर डोले, ये कौन सा? रामचंद्र, सीता का पति, लक्ष्मण का भाई, यह रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। अब मुझे बताओ, यह जो हमारा आत्मा है, ये कहीं ना कहीं से आया हुआ है और ये वापिस जाएगा। ऐसे ही रामचंद्र जी जो है अपने युग में आए, उन्होंने अवतार कार्य किया और वे चले गए। ये दोनों जहाँ से आए वो है सकल पसाराई, वो है तीसरा राम। और ये तीनों को जिनका सहारा है वो है परमात्मा राम। इस चीज को ध्यान में रखो। ये जो राम नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये परमात्मा का नाम बता रहे हैं। नहीं तो संतों ने कहा है, राम के कहते जगत गति पावे, राम के कहते जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, वो पंडित बाद बदे सोई झूठा। यहां पर तो कई लोग राम राम कर रहे हैं, क्या सब परम मोक्ष में पहुंच जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। राम के कहते जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। अरे खांड कहने से मुख मीठा नहीं होता, गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता।
रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, ये भेद सहित लेना पड़ता। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की ये ही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। वह चौथे राम का जो भेद है, वह जो नाम है, वह भेद के साथ हमारे घट में आता है। और उससे जब प्रेम भाव आता है तब मन को निश्चय आता है कि मोक्ष मिलने की यही उपाय है, दूसरी जगत में नहीं है। संत समझाते हैं, पाहन पानी पूज के, पाहन पानी पूज के, सेवा जासी बात, सेवा कीजे साधकी सत्य नाम कर याद। वह जो सत्य शब्द है, वह जो निरंतर है, वह जो सार शब्द है, वह जो सत्य स्वरूपी राम नाम है, उसको तुम जपोगे तब तुम्हारा परम मोक्ष होगा, तब तुमको जीते जी मोक्ष मिलेगा। वह कैसे मिलता है? देखो वह कैसे मिलता है। अब यह जो एक संत है और ये संत है और यह जीव है, यह जीव है, नया जीव है, नया, जिसको ज्ञान पता नहीं है। ये संतों के अंदर वह रचमच के भरा हुआ है, इनके रोम रोम में वह है, रोम रोम में बिल्कुल इनके रोम रोम में वह राम है। 3.5 कोटि रोमावली में है। इनके 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि हो रही है, उस सार शब्द की अखंड ध्वनि हो रही है। ऐसे संत इस जीव को जब वह नाम देंगे, भेद देंगे, कैसा भेद? श्वास उश्वास कहे हरि नामा। यह श्वास और उश्वास, इसमें राम नाम लेगा। फिरे रसना मुख में दिन राति, रात दिन राम नाम का रटन करेगा। धीरज ध्यान अडोलन डोले, एकदम धैर्यपूर्वक ध्यान लेकर बैठेगा। आसन मार उकासो छाती, आसन मार के एक जगह पर बिल्कुल ऐसे सीधा बैठेगा। नाल समी सल राखत नाही, मोड़त बंधन बंधन बाती। मन को थोब पवन सु मेला। इस विधि से जब तुम वह राम नाम करोगे, श्वासोश्वास में राम नाम करोगे, उस श्वास के ऊपर जब ध्यान रखोगे, तब वह उस परमात्मा का नेचर जो है आपके घट में प्रकट होगा। वह निरंतर कहां से आता? वह गेब से आता है। इनके अंदर जो आया वह भी गेब से आया है। इनके शब्द की चोट इनको लग गई। ऐसा नहीं कि इनमें था इसलिए इनमें आया, ऐसा नहीं। इन्होंने, इनके अंदर वो परमात्मा है। इनके शब्द जो है, इनके शब्द लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, इन्होंने जो परमात्मा के ज्ञान समझाया कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, सगुण में जाके क्या होगा, निर्गुण में क्या जाके क्या होगा, इन्होंने ज्ञान दिया। इस जीव को विवेक आया, इसकी बुद्धि जागृत हुई और बुद्धि से इसने सोचा और इसके मन को लगा कि हाँ ये चीज़ जो है ये परमात्मा की है। इस जीव ने निजमन दिया और इसमें वह निरंतर प्रकट हो गया। इसके बारे में भी वही हुआ था। इनको जो गुरु मिले थे इन्होंने भी वही किया था। इनमें भी जो आया था वह गेब से ही आया था। यह नाम कैसे आता है? यह आदि में जब आया, शुरुआती में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस सृष्टि में उसको लाया। जब सृष्टि यहाँ पर नहीं थी, जब सृष्टि निर्माण हुई
तब आदि में लाने वाले जो है वो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 4 युगा में केवल भक्ति मैं हंसान जगाया रे, मैं हर युग में आता हूं। अब आप कहोगे कि 4 युग में तो कबीर साहब आए थे, 4 युग में दरियाव जी महाराज, 4 युग में आने वाले अनेक संत यहां पर है, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन आदि से जब सृष्टि रचना बनी तब से लेकर तो अंत तक, जब तक सारे के सारे जीव उस परम मोक्ष में नहीं जाते, तब तक आने वाला जो हंस है वो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। ये भवतारी संत है। वे हर युग में आते हैं, हर चौकड़ी में आते हैं। जब गुरु महाराज ने कहा है कि अनंत हंसा की आज्ञा मोगे ताते रो जुगमा ही, यहाँ पे मैं जीवों को तारने के लिए आता हूं। और सब हंस लेर मिलूंगा गुरुसु आनंद पद में भाया रे। इस होणकाल पार ब्रह्म में जितने भी हंस है, सभी हंसों को मैं लेकर, सभी जीवों को लेकर मैं आनंद पद में जाने वाला हूं। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता जो है वह हमेशा यहां पर बहती है। जब गुरु महाराज के शरण में आओगे, और गुरु महाराज के शरण में आए हुए ये संत है, इनमें जो सत्ता जागृत हुई वह भी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वजह से हुई है। और ये जो ज्ञान बता रहे हैं वे भी गुरु महाराज की वाणी से बता रहे हैं, इन्होंने कोई अपना खुद का लाया नहीं है। जब ये भी कभी ना कभी नए थे भक्ति में, इनको भी किसी न किसी संत ने ज्ञान दिया, तब ये संत बने। अब ये जीव को ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने ज्ञान देने के बाद ये भी संत बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो नियंचर प्रकट होगा, कंठ में आएगा, यहाँ से हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि, ब्रह्मास्थान, गुदाघाट, बंकनाल, मेरु पर्वत और त्रिगुटी, त्रिगुटी में पहुंच गया, संत बन गया। और जब यहां से 10वें द्वार के परे जाएगा, ये बनेगा सतगुरु। इस चीज को ध्यान में रखो। जब तुम देखो, संतों को कुछ नहीं चाहिए, आपका तन नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए। संतों को चाहिए निजमन, उस परमात्मा को चाहिए निजमन। अरे ये तन उस परमात्मा ने दिया है, यह मन उस परमात्मा ने दिया है, यह श्वास रूपी धन उस परमात्मा ने दिया है। तुम क्या दोगे उसको? तुम परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते। ये हमको यहाँ पर सब भ्रम में डाला हुआ है, ये सारा जाल है। आप परम प्रस्ताव ग्रंथ पढ़ना, परम प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अमर लोक ग्रंथ दिया गया है, यहाँ पर अजर लोक ग्रंथ दिया गया है। वहाँ पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की महत्ता आपको समझेगी। आपको सुखविलास ग्रंथ यहाँ पर दिया गया है, आप जरा खोजो इस चैनल के ऊपर, सारी गुरु महाराज की वाणी जी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उसको समझो और महासुखों के देश में चलो। यहाँ पर बड़ा दुख है? तो ऐसा जो सत शब्द जो है, वह जो नियंचर जो है, वह आपके अंदर प्रकट होता है। क्योंकि नामों नामों में फर्क है। जैसे शुरू में बताया कि वैद्य और गुरु अगर अनाड़ी है तो जीव का आकाश कर देता है। यानी दवाई तो सही है, इच्छा विधि रस सही है, लेकिन वह गर्म पानी के साथ में देना या ठंडे पानी के साथ में देना ये पता नहीं है, तो क्या होगा? जीव का आकाश हो जाएगा। इन संतों को वो रीत पता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ये संत है, इनको वो प्राप्त हुआ है, इनकी वजह से ये ज्ञान इन जीवों को मिल रहा है, तब इनमें वह सत्ता प्रकट होगी। नाम नाम में फर्क है। नाम, राम नाम देने वाले कम है क्या? कबीर साहब ने कहा है ना कि कहते हैं कि राम नाम बे गुरुवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम बेचत फिरे करे शिष्य की आस। अरे यहाँ पर गुरु तो बड़े सस्ते हो गए हैं। 1 पैसे में 50 मिलेंगे। कितने? 1 पैसे में 50। ये कब कहा है गुरु संतों ने? 700 साल पहले कबीर साहब बोल के गए हैं।
ये राम नाम बेचते हैं और शिष्यों की आस करते हैं। नाम नाम में फर्क होता है, ध्यान में रखो। अब देखो नाम नामे का फर्क कैसा। जैसे पेड़ है, पेड़, यह जो है यह बढ़िया आम का पेड़ है, ऐसा समझो, इसमें आम लगे हुए हैं, यह आम का पेड़ है। और दूसरा एरंडी का पेड़ है, एरंडी का पेड़ है। नाम का फर्क समझ लो, नए लोग विशेष करके ध्यान दो। ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, दोनों को पेड़ ही कहते हैं, लेकिन बड़ी धूप पड़ रही है बाहर, तेज धूप है, एकदम लाही लाही हो रही है, घाम जोर से है बड़ा, और आपको इस एरंडी के पेड़ के नीचे आप जाकर बैठ गए, इस एरंडी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, क्या आपको सुकून मिलेगा, छाया मिलेगी? नहीं। आप अगर इस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठोगे तो यहाँ पर ठंडी हवा मिलेगी, हो सकता है एक आधा फल भी आपको खाने को मिल जाएगा। जैसे पेड़ पेड़ में फर्क है, ऐसे ही नाम नाम में फर्क है। जैसे पानी पानी में फर्क है, यह जो पानी है ऊपर से आ रहा है, हा? ये जो पानी गिरता है ये बरसात का पानी है कि नहीं, ओस का पानी। और एक जो पानी है वह ओस का पानी होता है, बरसात का पानी और ओस का पानी। अब ठंडी के दिन है, बाहर सवेरे ओस गिरती है, किसी ने सोचा, किसी किसान ने, कि ये ओस पड़ी हुई है, मैं जमीन में बीज बो देता हूं, तो क्या फसल उगेगी? फसल सिर्फ बारिश के पानी में उगती है, ओस के पानी में नहीं उगती। जैसे है तो दोनों पानी, जैसे पानी पानी में फर्क है, ऐसे ही नाम नाम में फर्क है। अब और एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, कि जैसे गहना, यह गहना है, यह सोने का गहना है, और दूसरा यह कांच कतील का गहना है। ये भी गहना है, ये भी गहना है, दोनों है गहने। हमारे यहाँ पर कोई शादी ब्याह है, हमको पैसे की ज़रूरत है, और ये कांच कतील के गहने हम लेके गए सोनार के पास, तो क्या हमको पैसे देगा वो कहेगा कि भाई इसकी कोई कीमत है नहीं। दोनों को गहना ही करते हैं, लेकिन गहने गहने में फ़र्क है। दोनों पानी है, लेकिन पानी पानी में फ़र्क है। दोनों पेड़ है, लेकिन पेड़ पेड़ में फ़र्क है। जैसे पानी पानी में फ़र्क है, जैसे गहने में फ़र्क है, जैसे पेड़ में फ़र्क है, ऐसे ही राम नाम में फ़र्क है। सभी नामों से निरंतर प्रकट नहीं होता। वह जो सत्ता स्वरूपी जो संत है, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है, उन्होंने जो निरंतर लाया है, वह निरंतरधारी संत जब आपको मिलेंगे तब आप में वह नाम प्रकट होगा, नहीं तो होगा नहीं। नहीं तो 12 कमलों का छेदन होगा नहीं। आपको जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिलेगा नहीं। निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन सा राम नाम लेना है। अगर आप समझोगे कि सभी एक ही है, तो उसमें कोई किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा हो जाएगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जे नर झूठी जान सिमोने, जे नर झूठी जान सिमोने, से नर झूठी पावे, साच मान कर शरण गहे रे, साच मान कर शरण गहे रे, सो अमरापुर जावे, मोह में ओ गुण आयो बंदा, ओ गुण मोह में आयो। अगर कोई जगत में मेरे को गलत समझता है तो उसके लिए मैं झूठ हूं।
लेकिन सत्य मानकर अगर तुम यह राम नाम करोगे मेरा नाम लेकर, तो आपको मैं अमरापुर लेकर जाऊंगा। मोह संग जिकारे चढ़ गया भाई, तो भी उत्बार ना आवे। कई संत जो है बिना कुछ क्रिया करने के गुरु महाराज के साथ में 10वें द्वार में पहुंच गए हैं और अखंड ध्वनि उनको लगी हुई है और अमरलोक में जीवित अवस्था में पहुंच गए हैं। देखो इस राम नाम से कितने कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो गया, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमको यहाँ पर समझाते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कई उदाहरण बताए कि राम नाम, यह जो है राम नाम से कितने जीव उतर गए। अजामेल, अजामेल का उद्धार हो गया राम नाम से। गणिका जो थी, गुरु महाराज लिखा है ना, अजामेल सो कब कुल राख्या, कद तन साझी क्रिया हो। यह तो ब्राह्मण कुल में आया हुआ था अजामेल, लेकिन ऐसी कोई उसने विधि नहीं की, कोई क्रिया साधना नहीं की, लेकिन अंतिम में उसके मुंह में राम नाम था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। गणिका जो है, वह जो गणिका वेशाशील किसे दिन पाल्या, विमानता किद उतरिया हो। वह जो गणिका थी, वह जो नगरुद्ध थी, उसकी एक आदत थी, उसने एक पोपट पाल के रखा था, तोता, मिठू जिसको कहते हैं। तो जब सवेरे उठती तो उसके पिंजरे में हाथ डालती और कहती कि मिठू राम राम बोल, मिठू राम राम बोल, उस तोते से कहती, वो तोता राम राम करता। एक दिन क्या हो गया कि वह सोई हुई थी, वह जो है वह सोई हुई थी, उसके ऊपर वह पिंजरा था। इस पिंजरे में यह तोता था, यह तोता। अब उठते बराबर उसने पिंजरे में हाथ डाल दिया और कहने लगे कि मिठू राम राम बोल। उस पिंजरे में सांप घुसा हुआ था, उसने इस तोते को काट लिया था, तोता गतप्राण हो गया था। जैसे इसने, इस गणिका ने उसमें हाथ डाला और कहा कि मिठू राम राम बोल, उसके मुंह में रक्कार और मक्कार ये दो शब्द थे। उसको लेने के लिए विमान आया। हमको गज और ग्राह की कथा पता है, वह जो हाथी था, हाथी है? यह जो हाथी था, यह पानी में से जा रहा था और मगर, हाथी, वह जो मगर होती है, ग्राह, क्रोकोडाइल कहते हैं उसको, उसने इसको पकड़ लिया, इसका पैर पकड़ लिया हाथी का। अब ये जो हाथी है, यह अपनी सूंड ऊपर लेकर उससे सिर्फ आधा र किया, उसने आधा रकार किया। तो उसको छुड़ाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को आना पड़ा। है? अरे राम नाम से पत्थर तर गए, राम नाम से वह तुलसी पत्र जो है वह इतना भारी हो गया कि पूछिए मत। राम नाम से गुजरी जो है वह पानी पर चलने लग गई। जिंदगी भर जिसने कृष्ण की भक्ति की, ऐसी जो मीराबाई है, उस मीराबाई को जब संत सदगुरु मिले तब उसने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रतन कहा क्या, राम रतन कहा, क्योंकि वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृष्ण का नाम लिया क्या, नहीं लिया, सदगुरु का नाम लिया। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अरे उस मीराबाई ने कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था, लेकिन फिर भी जब संत सदगुरु मिले तो उन्होंने राम नाम लिया। कबीर साहब ने राम नाम लिया, नानक जी ने राम नाम लिया, दरिया साहब ने राम नाम लिया, रज्जब जी ने राम नाम लिया, पलटू जी ने राम नाम लिया, संतदास जी ने राम नाम लिया। हा? ब्रह्मा जी कमल में बैठकर किसका ध्यान कर रहे हैं? उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान उसी को धारण कर रहे हैं। शिव जी जो है वह कैलाश में बैठकर उसी राम नाम का जप कर रहे हैं। पार्वती जब प्रलय में पड़ी, पार्वती को भेद किसने बताया? शिव जी ने बताया। कौन सा भेद बताया? राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह भेद पार्वती ने बताया। देखो ये राम नाम कैसा है। सुखदेव मुनि, उनको भेद किसने बताया था? जब शिव जी जो है पार्वती को भेद दे रहे थे, वहाँ पर वो सुआ था, सुए का अंडा था, उसमें वह सुए ने वह भेद सुना और वह उसका सुखदेव मुनि बना। वो कथा बहुत बड़ी है, शायद कहीं आप इस चैनल पर मैंने कही होगी, आप वहाँ पर सुन लेना। हाँ, रामचंद्र ने स्वयं अपने गुरु वशिष्ठ से यह नाम लिया। जनक राजा ने, उनके पास में यह राम नाम था। सीता माई को जनक राजा ने यह राम नाम दिया था। हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, इस राम नाम का जाप करते हैं। उनके तो रोम रोम में था। हा? जब उनको पूछा गया, वो एक कथा भी है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि जब रामचंद्र वापिस आए तो उनके गले में वो मोतियों की माला थी। सबकी इच्छा थी कि वो माला किसको मिलेगी पता नहीं, तो रामचंद्र ने वह माला जो है अपना खास सेवक जो है हनुमान उसको दे दी। तो उसने एक एक माला जो है एक एक मोती फोड़ने का प्रयास किया। बाकी सभी लोग कहने लगे कि अरे आखिर इसको समझ नहीं है। हा? तो जब लक्ष्मण ने पूछा उनको कि ये आप क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला फोड़ रहे हो? तो कहने लगे कि मैं तो इसमें राम ढूंढ रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा अरे राम तो सामने बैठे हैं। बोले मैं वो राम नहीं ढूंढ रहा हूँ, जो राम मेरे रोम रोम में है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कहाँ है? बोले मेरे हृदय में है। अपनी छाती फाड़ के वह रलंकार की ध्वनि सुनाई। ये तब चित्रकारों ने राम बना दिया, लक्ष्मण बना दिया, सीता बना दी। ये तो जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना बतिया है, वाको बुरा न मानिए और कहाँ तेला। खैर ये तो चलता रहेगा, दुनियादारी एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये चलती रहेगी। हमको सार क्या है वो खोजना है। तो हनुमान जी ने राम नाम लिया, गणेश जी ने राम नाम लिया। महिमा जानी जासी गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जैसे उस वाला कोड़ी को, वह जो वाला था वाल्मीकि ऋषि, उसको जैसे नारद जी मिले, ऐसे ही गणेश जी को नारद जी मिले थे जब पृथ्वी प्रदक्षिणा की बात चल रही थी। 50 कोटि योजन पृथ्वी जो है, जो परिक्रमा करके आएगा उसको पहला मान मिलेगा करके। कई लोग बताते हैं कि अपने माता पिता को उसने प्रदक्षिणा कर ली इसलिए वो प्रथम पूजनीय बना। माता पिता जो है वो भी पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए चले गए थे अपने नंदी के ऊपर। इस भेद को जानना पड़ता है। तो नारद जी ने बताया कि ये जो पृथ्वी है जिसके ऊपर स्थिर हुई है, ऐसा जो नाम है उस नाम को लिखो और उसको प्रदक्षिणा मार दो। गणेश जी ने वही किया। जब आने के बाद में न्याय हुआ तो इनको बुद्धि का देवता माना गया, रिद्धि सिद्धि इनके पास में आई। ये भेद हमको समझना पड़ता है। तो राम नाम से कितने तर गए। राम नाम अजामेल ने लिया, राम नाम गणिका ने लिया, गजग्राह राम नाम से तर गए, पत्थर राम नाम से तर गए, तुलसी पत्र राम नाम से भारी हो गया, गुजरी राम नाम से तर गई, मीराबाई ने राम नाम लिया, कबीर साहब ने राम नाम बताया, नानक जी ने राम नाम लिया, दरियाव जी ने राम नाम लिया, रज्जब जी ने राम नाम लिया, पलटू जी ने राम नाम लिया,
संतदास जी ने राम नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव राम नाम कर रहे हैं, पार्वती ने राम नाम लिया, सुखदेव मुनि ने राम नाम लिया, रामचंद्र ने अपने गुरु से राम नाम लिया, वशिष्ठ ने राम नाम लिया, जनक राजा ने राम नाम लिया, सीता माता ने राम नाम लिया, हनुमान जी ने राम नाम लिया, गणेश जी ने राम नाम लिया। कितनी कितनी लिस्ट में आपको बताओ राम नाम कैसा है करके। हाँ, इसलिए आदि सदगुरु समझाते हैं, बांधा आयो मोसर मतिहारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। अरे बांधा तू समझ, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं, जिनके संग में यह हंस अगम घर पहुंचेगा ऐसे सदगुरु धारण कर। तो ये अगम घर कहाँ पर है, हम इसको देखेंगे। ये हमारा पाताल, ये नीचे पाताल, इसके ऊपर यह मृत्युलोक। कौन सा, यह मृत्युलोक। इस मृत्युलोक पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मृत्युलोक के ऊपर स्वर्गलोक, ये स्वर्गलोक, स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मा का सत्यलोक, उसके ऊपर विष्णु जी का वैकुंठ, ये वैकुंठ, उसके ऊपर शिव जी का कैलाश, उसके ऊपर शक्ति लोक, उसके ऊपर ये हो गई साकारी सृष्टि, निराकारी, निराकार के 3 ब्रह्म, उसके 13 लोक, महामाया का लोक, महामाया प्रकृति, प्रकृति का लोक, महामाया प्रकृति ज्योति, ज्योति का लोक, महामाया प्रकृति ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म, और ये अमर लोक, ये अमर लोक, ये इसके ऊपर अमर लोक, ये अगम देश। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। अब होता कैसे है, हम सत जब तप करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, स्वर्ग, वापिस आना पड़ेगा। ब्रह्मा की भक्ति करेंगे, ब्रह्मा के सतलोक में वापिस आना पड़ेगा। हम विष्णु जी की भक्ति करते हैं, वैकुंठ में वापिस आना पड़ेगा। हम शिव जी की भक्ति करते हैं, कैलाश में गए, वापिस आना पड़ेगा। निराकार के महामाया प्रकृति ज्योति अजर आनंद वजर इखर निरंजन निराकार शिव ब्रह्म महाशून्य शून्य सागर पार ब्रह्म, यहाँ तक भी अगर तुम चले गए तो भी वह अगम घर नहीं है। अगम घर पार ब्रह्म के परे, 10वें द्वार के परे है वह। ये जो यहाँ पर सारा जो है, जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में है। इसको अगर मैं शरीर में बताने का प्रयास करूं तो थोड़ा इधर देख लेना। जब अगम घर के संत सदगुरु मिलते हैं, जब वह नियंचर को प्रकट होता है, जैसे ही नियंचर प्रकट हो गया, यह 3 लोक 14 भवन की रचना इसी में हो जाती है। यहां पर हृदय स्थान, यहां पर क्या है, शिव पार्वती सत्य और मन यहां पर है। हम कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, वो सारा के सारा पिंड में है। ये ऐसा पिंड में है। यहां पर विष्णु लक्ष्मी है नाभि में, यहां पर ब्रह्मा जी है, यहां से जगत की उत्पत्ति हो रही है। यह मूल स्थान है, प्रथम स्थान,
मूल द्वार गणेश जी है। यहाँ से यह बंकनाल है, बंकनाल से यह जो पीठ के 21 मणि है, ये 21 वर्ग है, 21 वर्ग है। इनके ऊपर यह काल है, यमराज बैठा हुआ है, मेरू पर्वत उसको कहते हैं। फिर यहाँ से यह त्रिकुटी, गंगा यमुना सुषमना का संगम है। हम जो बाहर जाते हैं ना, संत जो है त्रिकुटी में स्नान करते हैं। और ये चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और ये पार ब्रह्म, ये 10वां द्वार खोलकर इसके पर यह अगम घर है। जब हमको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज या उनके संत जब मिलते हैं, वह भेद बताते हैं। भेद बताने के बाद सारा जो ब्रह्मांड में है, खंड में, यह पिंड में निर्माण हो जाता है और 10वें द्वार के परे हंस निकल जाता है। इसको कहते हैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष। ये स्थिति अगर आपकी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो मनुष्य देह को व्यर्थ मत गमाओ। यह मनुष्य देह बड़ा अनमोल है। 33 कोटि देवताओं का राजा इस मनुष्य देह की चाहना करता है। जीव सृष्टि का रचयिता इस मनुष्य देह की चाहना करता है। छोटे से माया के काम के लिए यह जीवड़े का नुकसान मत करो, यह जन्म मरण के चक्र में मत आओ। यहाँ पर बड़ा दुख है, मनुष्य देह में दुख है, 84 लाख योनि में दुख है। इन देवी देवताओं के देश में जो है रंचक सुख है, फिर वापिस दुख में आना पड़ेगा, फिर गर्भ में आना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर उस मलमूत्र में पड़ना पड़ेगा। यह यमराज बड़ा कठिन है, यम की मार नहीं छूटेगी। इनसे अगर छूटना है तो क्या करना? जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। जिनके संग में यह हंस आगम घर जाएगा, आगम घर, ऐसे सदगुरु धारण करो। अब हम ऐसे सदगुरु मिले तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर तो हर कोई अपने नाम के आगे सदगुरु लगा लेता है। तो क्या नाम के आगे सदगुरु लगाने से सदगुरु बन जाते हैं क्या? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु वे नहीं कोय, ना सतगुरु किण अंगसु, ना परचा कर होय, ना परचा कर होय, सतगुरु ऐसो होई, ताकू भरम रहे नहीं कोई, शीश निपजे सब लोई। सुख राम नाम शिष्य में जगे, से सुन साचा होय, सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु है नहीं कोय। क्या बताया गुरु महाराज ने? कि सिर्फ सतगुरु सतगुरु कहने से कोई सतगुरु नहीं होता। कोई 5, 50, 100 लोग तुमको सतगुरु कह रहे हैं, सतगुरु बन जाओगे क्या? कोई 100, 200, 1000 लोग आपको सतगुरु बोल रहे हैं, तो क्या सतगुरु बन गए क्या? 2, 5, 25 लाख लोग आपको सतगुरु समझ रहे हैं, तो क्या सतगुरु बन गए क्या? ना सतगुरु किण अंगसु, ना परचा कर होय। सतगुरु का कोई ऐसा विशेष अंग नहीं होता, उनका कोई ऐसे विशेष ये नहीं होता, वे कोई उनका कोई ऐसा विशेष परिचय नहीं होता, परिचय नहीं होता। सदगुरु कैसे हुए? ना परचा, ये कोई चमत्कार नहीं करते सदगुरु। चमत्कार जो है ये हुणकाल में होते हैं, और जीव जो है चमत्कारों को भूल जाता है। नए जीव जो है, नए संत जो है, कृपया इस बात को समझो। अगर कोई चमत्कार बताता है तो वहां पर भूलो मत, ऐसा समझो कि वो सदगुरु नहीं है, वो आपको काल के ही मुख में रखना चाहता है, चाहे उसके पास केवल ज्ञान विज्ञान हो। सतगुरु कभी चमत्कार नहीं करते, कभी परिचय नहीं करते। सतगुरु एक ही चमत्कार करेंगे, एक ही परिचय करेंगे, उस परमात्मा की प्राप्ति आपके घट में करा देंगे। आपके 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि जो है वह लग जाएगी। 10वें द्वार के परे ध्वनि वो लगा देंगे आपको, बिना किसी करने के, बिना कुछ करने के। वे होते हैं सदगुरु। और उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपके सिर के ऊपर हाथ लग देगा और आप
पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। चले आपने पाओ धिन्न सो पंथ बतावे, भजन आपको करना ही पड़ेगा, राम नाम का सुमिरन करना ही पड़ेगा, कंठ में नयनचर की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी, तब चल के आपके 3.5 कोटि रोमावली में वो सारी बात हो जाएगी, आपका जब भजन पूरा हो जाएगा तब। तो सदगुरु नाम के नहीं होते। सदगुरु कैसे होते हैं? ताकू भरम रहे नहीं कोई भ्रम नहीं रखते, आदि अंत की बात जो है बिल्कुल शुरू से अंत की बात समझा देते हैं। शिष्य निपजे सब लोई, ऐसे शिष्य निपजते हैं। कैसे? सुखराम नाम शिष्य में जगे, शिष्य के घट में नाम की जागृति करवा देते हैं, शिष्य के घट में नाम की जागृति करवा देते हैं। से सुन साचा होए, सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु है नहीं कोई। यह बात आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी विठल राव को बताई थी। आज तो ब्रह्मचारी विठल राव भी नहीं है, आज तो गुरु महाराज का शरीर भी नहीं है, अभी यह जो बांधा हरजी बाटी ये भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का ज्ञान है और सुनने वाले जीव है। ज्ञान को समझना है हमको, व्यक्ति को नहीं पकड़ना है हमको। यह व्यक्ति विशेष गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज ने स्वयं का कोई फोटो नहीं रखा, गुरु महाराज ने स्वयं की कोई तस्वीर नहीं रखी, क्योंकि वो परमात्मा सतस्वरूप है। सतस्वरूप की तस्वीर इस चर्म चक्षु से कैसी दिखेगी? वह नहीं होगा। ये जो फोटो है, ये जो है, ये माया की बातें हैं सारी। इस माया में मत अटको, उसको रोम रोम में देखो सत्स्वरूप को, अपने घट में उसको प्रकट करो सत्स्वरूप को। हाँ, आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव जी मिलता प्रगटे, शिष्य में साहिब आन। सदगुरु परीक्षा की बात बताते गुरु महाराज। क्या बताते? जो संत तारने के लिए यहां पर आए हैं, उनकी तुम निशानी सुनो। जब शिष्य को वो संत मिलेंगे तो तुम्हारे घट में वह सत्ता प्रकट करवा देंगे। अब गुरु महाराज तो नहीं रहे, अब गुरु महाराज के जो संत है वो संत आपसे मिलेंगे, वो आपको विधि बताएंगे, उस विधि से करोगे तो आपके घट में वह साहेब जो है वह प्रकट हो जाएगा। इसीलिए बताया कि चले आपने पाओ धिन्न सो पंथ बतावे। आपको जो ज्ञान बता रहे हैं, आपको जो रीति बता रहे हैं, आपको जो श्वासोश्वास में करवा रहे हैं, वे सभी धन्य हैं। लेकिन चलना आपको पड़ेगा, पहुंचना आपको पड़ेगा, और वह सदगुरु की सत्ता से पहुंचोगे, बल्कि ना कि बताने वाले से, ना तो कोई भजन करवाने वाले से। वह पहुंचोगे आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज की सत्ता से पहुंचोगे। अब होता कैसे है? आजकल हर जगह पर सदगुरु बन गए हैं, नाम के सदगुरु बन गए हैं। गुरु महाराज ने वो भी पहचान बताई, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुने हो न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह में सदगुरु होए। बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं कि सदगुरु फलाने फलाने। हाँ, अपने नाम के आगे सदगुरु नाम लगा लेते हैं। नाम लगाने से सदगुरु होगा क्या? आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, अरे त्रिकुटी तख्त देखिए, देखा नहीं है, अरे काना से सुना नहीं है, उनको उस सत्स्वरूप की गम नहीं है, और कहते हैं कि मैं सदगुरु हुए। उनको सत्स्वरूप के ज्ञान की गम नहीं है। आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि ये जासी किरण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुखराम दास बाता करे, अगम निगम की माए, अगम निगम की बातें बताते हैं। कौन? ये हुणकाल पार ब्रह्म में जो है, यहाँ तक की जो भक्ति बताने वाले हैं, शब्द तो बड़े बड़े बताएंगे, वो अगम है, उस निगम की बात मैं कर रहा हूँ, अगम निगम की बात करे। आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि इनको वह सत्स्वरूप पता ही नहीं है। ब्रह्मा रचिया सृजन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव रचा संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है जमराज, संत सिरजा सुखराम कहे,
जीव उदाहरण काज। यहां पर सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा की उत्पत्ति की गई है, प्रतिपाल करने के लिए विष्णु भगवान की उत्पत्ति की गई है, संहार के लिए शिव जी की उत्पत्ति है, बारिश के लिए इंद्रदेव की उत्पत्ति है, पाप पुण्य का न्याय के लिए यमराज की उत्पत्ति है, और जीव को परम मोक्ष दिलाने के लिए संतों की उत्पत्ति है। संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। ऐसे संत जब मिलते हैं तब स्थिति क्या होती है? अगम निगम कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं। थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहिब सही, जब से मन परतीत भई। इसी शरीर में हमको समझने लगता है, हम परखने लगते हैं कि हाँ मेरे कंठ में वह नियंत्रण प्रकट हो गया है। अगम निगम कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु। एक एक स्थान पर मालूम पड़ता है। तब क्या होता है? थोड़ा भाव भाव बन आवे। जब हमारा उसके ऊपर भाव आता है कि हाँ हमको सही सदगुरु साहब मिले हैं। आपको क्या लगता है कि मैं जो इतना आपको बता रहा हूं, क्या मैं पहले से ही जानता था क्या? इस भक्ति को मैं नहीं जानता था। मैं पहले आप लोगों के जैसा ही था। मैं भी दत्तात्रेय की भक्ति करता था, मैं भी स्वामी समर्थ की भक्ति करता था, मैं भी शिव जी को जल चढ़ाता था, मैं भी तीर्थ के ऊपर जाता था, मैं भी पुराण पढ़ता था, मैं भी पोथी पढ़ता था, मैं भी आरती करता था, मैं सब करता था। जैसे आप लोग करते हो ऐसा मैं सब करता था। लेकिन जब मुझे सही संत मिले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के, उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया, फिर भी मैं माना नहीं इस बात को। ऐसा कहीं होता है क्या? सारी दुनिया एक तरफ और तुम कहते कि ऐसा है, लेकिन मैंने माना नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे एक बताया कि तुम राम नाम करके देखो श्वासोश्वास में, और मैंने वह रीति शुरू कर दी। श्वासोश्वास में राम नाम लेना शुरू कर दिया। जब मैंने श्वासोश्वास में राम नाम लेना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों के बाद में मुझे कंठ में पता चला कि हाँ जो संत बताते हैं वो सही है कि यहाँ पर नयनचर प्रकट हुआ करके। अब वो मैं आपको कैसे बताऊँ? आप करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर मुझे हृदय स्थान में पता चला कि हाँ ये बात सही है। फिर मुझे मध्य में पता चला, फिर यहाँ से एकदम शब्द नीचे आया, मुझे नाभि स्थान में पता चला, फिर यहाँ से मुझे बिल्कुल बंकनाल पर पता चला। शब्द जो है बिल्कुल पश्चिम से चले गया मेरा। बंकनाल से मुझे ये 21 वर्ग में मालूम पड़ा। एक एक स्थान मुझे सारे यहाँ पर मैंने देखे, ये अनुभव लिया, इसलिए आप तक बता रहा हूँ। मुझे मेरू स्थान का पता चला, यहाँ पर मेरा शब्द आया। मुझे त्रिकुटी में पता चला, मुझे ये निराकार के देश में बिल्कुल पता चलता था कि शब्द मेरा आगे पीछे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे 10वें द्वार में मुझे मालूम पड़ने लगा कि कुछ हो रहा है वहां पर। मैं फिर और भजन करने लग गया, और एक दिन मेरा 10वां द्वार खुल गया। उस दिन से तो आज तक मेरी स्थिति कैसी है कि कर से माला ना जपू, मुख से कहूँ न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। मेरे 3.5 कोटि रोमावली में रनंकार की ध्वनि चल रही है, 24 घंटा चलते रहती है। अब मुझसे राम राम करने की मुझे जरूरत नहीं है। ये 10वें द्वार में मेरी अखंड ध्वनि चल रही है। जिस दिन से मेरा 10वां द्वार खुला उस दिन से आज तक इतनी जोरदार ध्वनि है वो, ये संसार की जितनी ध्वनि है उससे वो अलग है। और मैं 24 घंटा सुनते रहता हूँ, 24 आवर्स। जैसे भजन में बैठता हूँ मेरा ध्यान लग जाता है, जैसे सुमिरन में बैठता हूँ मुझे समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है।
ये मैंने अनुभव लिया है, इसलिए आप लोगों को बता। ये सिर्फ मेरा अनुभव है क्या? आप जो भी गुरु महाराज के राम स्नेही है, गुरु महाराज की भक्ति जिन्होंने धारण की है, जिन्होंने श्वासोश्वास में सुमिरन किया है, उनको कई लोगों को यह अनुभव है। मैं ऐसे कई संत आपके सामने खड़े कर दूंगा। आप मेरे अगर पुराने यहाँ पर वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे कैसी समाधि लगी है उन संतों को। आप देखो इसमें यहाँ पर, मैं आपको, मेरे को ना तो आपका गुरु बनना है, ना तो मुझे आपको शिष्य बनाना है। मेरे जीव का कल्याण हो गया है, आपका भी कल्याण हो, इसलिए मैं ये चीज आप तक पहुंचा रहा हूं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ना, के सुखराम ताण में के हूं परमार्थ के ताई। यह परमार्थ के लिए बता रहे हैं, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपका गुरु भी नहीं बनना चाहता। गुरु बनाना है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को बनाओ और श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करो, ये विधि लो। जहां भी आपको जो भी संत मिले, गुरु महाराज के संत मिले, उनसे ये विधि सीख लो श्वासोश्वास की। देखो आपके घट में सत्ता प्रकट होती है कि नहीं होती। जो मुझे मिला वो आप तक पहुंचाने का ये मेरा प्रयास है। आई एम नॉट ब्लाइंड फॉलोअर। मैंने अनुभव लिया हुआ ज्ञान है, इसका अनुभव जब आप लोगे तब इस बात को मानोगे। मैं मानता नहीं था, मैं रोज गुरुजी से चर्चा करने चले जाता था, मैं तो झगड़ा भी करता था गुरुजी से, ये ऐसा कैसा है, वो ऐसे कैसा है, ये ज्ञान कैसा है, आप ऐसा कैसे बोलते हो, दुनिया ऐसी बोलती है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, भागवत ऐसा बताता है, और ये कौन सा नया ज्ञान तुमने लाया। गुरु महाराज कहते हैं ना, अब तो सकल करत है हासी, नवी बात आकाई, माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही। ये सत्य हम पहचान नहीं सकते क्योंकि हम माया, वेद और भ्रम में भूले हैं। इस बात को समझो। इस बात को समझोगे तो इसकी अनुभूति आपको आएगी। यह अनुभूति का ज्ञान है, यह सिर्फ बताने की चीज नहीं है। अनुभव लोगे तो ही इस चीज को समझ पाओगे, वरना नहीं समझोगे। अनुभव के बिना यह ज्ञान अधूरा है। शब्दों में मैं कितना भी बताते रहूं तो आपको नहीं समझेगा। जब आप अनुभव लोगे तब समझेगा। मैं कितना भी कहूं गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, कैसे समझोगे? अरे उसको उठाओगे, मुंह पर डालोगे, तब समझेगा कि गुड़ मीठा है करके। यह अनुभव का ज्ञान है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, आसत गुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान। आसत गुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान। केवल बिन सुख राम कहे, भजन दूजो आन, भजन दूजो आन। सदगुरु की परीक्षा समझो। आप लोगों ने भी गुरु किए होंगे, सदगुरु किए होंगे, विशेषकर नए लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर आपने सदगुरु किए हैं, गुरु किए हैं, वो अगर आपको बताते होंगे कि तुम जब भी कर लो, तब भी कर लो, तीर्थ भी कर लो, व्रत भी कर लो और राम नाम भी कर लो, तो समझो वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु की पारख क्या है? केवल बिन सुखराम कहे, भजे न दूजो आन। यह जो केवल एक परमात्मा जो है, ऐसा परमात्मा जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, उसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी को बनाया, शिव जी को बनाया, शक्ति को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया। ऐसा एक परमात्मा को छोड़कर वे किसी का भक्ति भाव नहीं करते, उनको कहते हैं सतगुरु। और हमको सतगुरु मिले हैं, वो हमको सभी अगर करने को कहते होंगे तो ऐसा समझो कि वैद्य और गुरु जब अनाड़ी मिलता है तो जीव का अकारज होता है। 43,20,000 साल के बाद में यह मनुष्य देह मिला है। इस मनुष्य देह में सोच समझ के भक्ति करो, पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। रटो राम नाम आछि बिरिया आई, आछि बिरिया आई। पाई नर देवी भरता खंड आयो, पाई नर देही भरता खंड आयो। वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। दिवी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, कियो कोलहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। अब देखो, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे पूरे गुरु हमको मिले हैं। और साची सूझ पाई यानी वह सामग्री भी मिली है, मनुष्य देह भी मिला है। अब क्या, रटो राम नाम, अब राम नाम का सुमिरन करो। आछी बिरी आई यानी अच्छा समय आया है। पाई नर देही, अरे मनुष्य देह मिला है। भरता खंड आयो, भरत खंड में आए हो। वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र इस मनुष्य देह की चाहना करता है। जीव सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा इस मनुष्य देह की चाहना करता है। ऐसा मनुष्य देह हमको मिला है। हा? दिवी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, सारी शुद्धि दे दी, बुद्धि दे दी। हा? ऐसा तन पा लिया, ऐसे गुरु मिला दिए, राम नाम दे दिया, इस मनुष्य देह में श्वास दे दिया, ये सारा दे दिया। अब तो जो गर्भ में करार किया था वो पूरा करो। गर्भ में क्या करार किया था हमने? हम इस जगत में जब आए, कहाँ आए? 84 योनि में हम घूमे। हमने कहा कि हे परमात्मा मनुष्य देह दे दो। मनुष्य देह परमात्मा ने दे दिया। कहाँ आए? गर्भ में। गर्भ में हमको क्या पता था? क्या करार किया हमने? गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, गर्भ में कोई जीव आता है, तो कितनी खुशी की लहर दौड़ जाती है सब तरफ। कोई कहता है मैं दादा बनूंगा, कोई कहता है मैं मामा बनूंगा, कोई कहता है मैं नाना बनूंगा, कोई कहता है मैं बुआ बनूं, सब खुशी हो जाते हैं। लेकिन ये गर्भ में जो जीव आया है, गर्भ में जो जीव आया है, इसके बारे में कभी सोचा है कि इसकी तिथि क्या होती है? अरे इसका सिर नीचे होता है, पैर नीचे होते हैं। कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय कर बिसर गया जगदीश। अरे गर्भ में कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है। माता जो खाती है पीती है वो जिसमें गल जाता है, ऐसे जठराग्नि का ताप इस गर्भ को होता है। यहाँ पर नीचे मुंह, ऐसे ऊपर पैर है, एकदम कर्कश वहां पर बांध दिया है हमको। माता जल्दी जल्दी चलती है तो उसको तकलीफ होती है। माता कोई बोझ उठाती है, गर्भ को तकलीफ होती है। वहां पर एक ही विनती करता है, क्या? गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। वहां पर सृजनहार को पुकार करता है वो। वहां पर उसको ये पता नहीं है कि बाहर कोई ब्रह्मा जी है, बाहर कोई विष्णु जी है, बाहर कोई शिव जी है, बाहर कोई देवी माता है, बाहर कोई गणेश जी है, बाहर कोई हनुमान जी, उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ एक पता है, वो परमात्मा जिसने उसका सृजन किया। और हम सब उसी में से आए हुए हैं, इतना ध्यान में रखो। सिर्फ आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो है वो अमरलोक से आए थे।
यहाँ पर एक सुखराम नाम का शरीर था, उसमें से हंस निकल गया था, उसमें उस परमात्मा ने प्रवेश किया, उनकी ये वाणी जी है। हम तुम तो सारे गर्भ में आए हुए हैं। हमने ये करार किया, ये हमको याद नहीं रहता। अरे 8 दिन पहले क्या भोजन किया वही याद नहीं हमको, तो ये गर्भ का करार याद रहेगा क्या? संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गात। संत हमारे माता पिता है, वो हमको ज्ञान समझाते हैं, उनकी बात मानेंगे तो इसमें से छुटकारा होगा, नहीं तो 84 तो भुगतनी ही भुगतनी है। दुख कष्ट हमारे जाएंगे नहीं। जिनको सुखी बनना है, जिनको परम मोक्ष में जाना है, जिनको महासुख लेना है, वो ये बात मान ले, नहीं तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। भक्ति मर्जी हो तो कीजिए। ये ज्ञान आपके लिए क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनमें से हम निकले हुए हैं। अरे माता के गर्भ में तो एक ही जीव रहता है। 84 लाख योनि में आप अगर देखोगे, कुत्ते के पेट में कितने जीव होते हैं, बिल्ली के पेट में कितने जीव होते हैं, उस बिल्ली के पीछे जब कुत्ता भागता है कितनी दौड़ती होगी वो जान बचाने के लिए, जीवों को कितनी तकलीफ होती होगी। वहाँ पर हमने करार किया, हे परमात्मा दूजा दुख मोहे भुगताओ, दूसरा कोई भी दुख लो लेकिन दुख दे दो, लेकिन गर्भवासु बाहर लाओ। अब के बाहर करूँ बसेरा, इस गर्भ से जब मैं बाहर निकलूंगा, निस दिन यानी दिन रात, निस दिन जाप जपू हर तेरा, तुमको छोड़ आन नहीं देऊ, तुमको छोड़कर मैं यहाँ पर अन्य किसी की भक्ति नहीं करूँगा, अन्य किसी की भक्ति नहीं करूँगा। जे हर अब के बाहर आओ, ये हमने करार किया। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, दिवी सूज सारी लिया गर्भवासा, कियो कोलहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। हमने कॉल किया है, हमने करार किया है, अब आपका शब्द जो है वह सच्चा करो। ऐसे पूरे आदि सद्गुरु मिले हैं। हाँ, अगर आप ये पूरे नहीं करोगे तो वापिस आपको दुख में जाना ही जाना है, उसमें कोई आपको निकाल नहीं सकेगा। ये समय है। बांदा आयो मोसर मति हारो, अरे अवसर है। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांदा आयो मोसर मति हारो। अरे बांदा, यह मिला हुआ अवसर है, इसको गंवाओ मत। जिनके संग में तेरा हंस जो है आगम घर पहुँचेगे, ऐसे सदगुरु तू धारण कर। हाँ? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया आई, आछी बिरिया आई, पाई नर देही भरता खंड आयो, वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो, दिवी सूज सारी लिया गर्भवाचा। अब हमारा वचन जो है वह पूरा करो। और अगर शरण में किसके आना है, तो यह जो होन काल पार ब्रह्म जो है, इस होन काल पार ब्रह्म में जो अगम के संत सद्गुरु है, उनके शरण में चले जाओ। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो, सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो, वे तो को सत ज्ञान बतावे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो, ओ कछुहन राखे छंदो रे प्राणी,
सतगुरु चरण वंदो। अगर किसी की शरण में जाना है तो ऐसे संतों की शरण में जाओ कि जो आपको अगम घर में पहुंचा देंगे, आपको वापिस जन्म मरण के चक्र में ना लाएंगे, आपको वापिस फिर 84 में घूमना नहीं पड़ेंगे। ऐसे संत सदगुरु के शरण में चले जाओ। चलता देवल पूजले प्राणी। अरे पूजना ही है तो कौन सा देवल पूजो? चलता देवल पूजले प्राणी, माही बसे शहजादो। ओ माही बसे शहजादो, पाहण देवल झूठ बिन चेतन। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजत आंधोरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो। अरे पूजना ही है तुमको तो ये जो चलता फिरता जो मंदिर है, जो संत है, उनकी पूजा करो। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, वह जो पत्थर का जो देवल है उसमें चेतन नहीं है। संत जब इस जगत से चले जाएंगे और बाद में फिर तुम राम द्वारा में आओगे या बाद में संतों के दर्शन के आओगे, क्या मिलेगा? संतों का फोटो मिलेगा वहां पर, संतों के पगले मिलेंगे वहां पर, संतों का साहित्य मिलेगा वहां पर। वो आपको ज्ञान देने वाले हैं क्या? उनसे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो संतों से ही मिलेगा। जो जीवित संत है उनसे ज्ञान मिलेगा। और वो संत जब उन संतों का ज्ञान तुम सुनोगे, उसको हृदय में धारण करोगे, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तुमको तुम्हारे ऊपर मेहर करेंगे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, सुनो आ मेहर हमारी अगाध। सुनो आ मेहर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाव मिलाऊ साध। सुनो आ मेहर हमारी अगाध। उस अगम घर से जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है, उनकी मेहर अगाध है। उनकी मेहर सुनो। वो अपना नाम देते हैं, देऊ मेरो नाव और मिलाऊ साध। यहां पर आपको जो भी मिलेंगे वो सब साध है, गुरु महाराज तक पहुंचाने वाले संत है। वो इंडिकेटर है, आपको दिशा बता रहे हैं वहां तक जाने की। भजन आपको करना पड़ेगा, सुमिरन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे जो संत जहां मिलते हैं उनका आदर करो, उनका आदर रखो, उनसे ज्ञान लो, उनसे वितंडवाद मत करो, उनसे ज्ञान ले लो जो भी है। गुरु महाराज के ज्ञान के साथ में कुछ मत का भी ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमको मत के ज्ञान से कुछ लेना नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं उसको तुमको देखना है। वो जब तुम समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पर संत तो आपको हजारों मिल जाएंगे, कई मिल जाएंगे। आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, आपको राजस्थान में मिलेंगे, आपको और सभी तरफ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के संत हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से ज्ञान भी दे रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं। तो उन जो ज्ञान दे रहे हैं उनको समझो, उस ज्ञान को समझो। वो जो विधि बताते हैं उस विधि को धारण करो और नियंचर आपके घट में प्रकट करवा लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि देव मेरो नाव। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उनका नाम देते हैं, वो नाम कला देते हैं, वह सत्य कला देते हैं, वह नियंचर देते हैं, वह निज नाम देते हैं, वह सार शब्द देते हैं। किनके द्वारा? ये जो संत आपको यहाँ मिलेंगे उनके द्वारा, क्योंकि उनके पास में उन्होंने वो प्राप्त किया है। उनके अंदर भी जो आया वह अगम से आया, आपके अंदर भी आएगा, अगम से आएगा। लेकिन आपको उस अगम को आपका निजमन देना पड़ेगा। और संत जो है, संतों की बात माननी पड़ेगी, संतों से विधि सीखनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, चलता देवल पूजले प्राणी।
अरे पूजा करनी है, पूजना है तो ये जो संत है उनको पूजो। माही बसे शहजादो, उनके अंतर वह शहजादा बैठा है। शहजादा का मतलब ज्ञान गुरु बैठा है, ज्ञान गुरु। उस ज्ञान से आप तर जाओगे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजत आंधोरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधु। अरे यह जो बाकी देवल जो है उसके अंदर चेतन नहीं है। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजत आंधो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो कहते हैं, बांधा आयो मोसर मतिहारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। अरे बांधा, यह जो मनुष्य देह तुझे मिला है बड़ा ही मुश्किल से मिला है। 43,20,000 साल, 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मिला है। इसमें अगर तू आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की बात नहीं मानेगा, यहाँ पर उनके संतों की बात नहीं मानेगा, तो वापिस तेरे को 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, वापिस दुख भोगना पड़ेगा। अब तेरे को दुख भोगना है या सुख भोगना है, यह निर्णय तेरा होगा। गुरु महाराज का ज्ञान आप तक पहुंचाने का कार्य मैंने कर दिया है। अगर इस ज्ञान को समझते हो, गुरु महाराज की विधि से राम नाम का सुमिरन करते हो, तो जरूर सुमिरन करो और जीवित अवस्था में परम मोक्ष पालो। जीवित अवस्था में परम मोक्ष कैसे मिलेगा? आपके 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि लगेगी, 10वें द्वार में अखंड ध्वनि लग जाएगी। तब समझना आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, धुन लगी धोखा मिटा गिगन रहो गरनाट। लेकिन वह धुन, वह ध्वनि राम नाम से लगनी चाहिए। नहीं तो ध्वनि कई अक्षरों से लगती है। ओम से भी ध्वनि लगती है, सोहम से भी ध्वनि लगती है, अन्य नामों से भी ध्वनि लगती है, कई मंत्रों से भी ध्वनि लगती है। वो ध्वनि और राम नाम की ध्वनि में यह फर्क रहेगा। यह अखंड ध्वनि है। काल के देश की भी ध्वनि अलग है, सत्स्वरूप की अलग है। लेकिन जो सत्स्वरूप का ज्ञान बताने वाले जो संत है, उनके शरण में जब जाओगे, उनका ज्ञान समझोगे, और रो ममो सत बीज सबद है, यह रकार, यह मकार और यह आकार, यह बीज शब्द है। राम नाम ही सत्य है, अन्य कुछ बात यहाँ पर सत्य नहीं है। इससे वह नयंचर प्रकट होता है, इससे वह सार शब्द प्रकट होता है। नयंचर दिया नहीं जाता, सार शब्द दिया नहीं जाता, कुदरत कला प्रकट करवाई नहीं जाती, वह प्रकट होती है। सत्य कला प्रकट करवाई नहीं जाती, सत्य कला प्रकट होती है। नयंचर देते नहीं आता, नयंचर प्रकट होता है। अगर कोई कहे कि मैं दे दूंगा, मेरे से हो जाएगा, बात झूठी। वह प्रकट होता है, वह देने की रीति नहीं है। इस ज्ञान को समझो और अपने जीव का कल्याण करो। मेरा हुआ है, आप भी करवा लो। मेरे जैसा कई लोगों का हुआ है, हजारों लोग यहाँ पर है जिनका हुआ है, आप भी करवा लो। नए जीव विशेष करके ध्यान रखो इसके ऊपर। अगर इस चीज़ को मानोगे तो आपका फायदा है, नहीं मानोगे तो इसमें गुरु महाराज का कोई नुकसान नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने हान नफो नहीं भाई। ये बड़ी महंगी चीज़ है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। इसको अगर तुमने सस्ती समझ ली और छोड़ दिया तो उसमें गुरु महाराज का कोई नुकसान नहीं है, या गुरु महाराज के संतों का नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा। ये ज्ञान अगर नहीं समझा है, एक बार सुनो, 2 बार सुनो। ये पहला, दूसरा, तीसरा भाग, 3 भाग ये बने हैं नए जीवों के लिए खास। पुराने जीवों ने भी अगर सुना तो कोई हरकत नहीं है, वापस सुनो, इसमें दृढ़ता आएगी।
कि हमको क्या करना है। तो आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज जो कहते हैं, बांधा आयो मोसर मतिहारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। देखिए आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं, जुग को संग सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति मानो, रे बांधा जहाँ संग सुख मति मानो, सुखदायक सत संग जुगत में, सुखदायक सत संग जुगत में, सतगुरु शरण पिछाणो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। क्या कहते आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कि जुग को संगल सकल दुखदायक, जा संग सुख मति मानो। जुग का मतलब ऐसा नहीं कि यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में हम बैठे हैं, इतना जुग है क्या? यह नहीं है। जुग का मतलब यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक, यह पाताल लोक, ब्रह्मा जी का सतलोक, विष्णु जी का वैकुंठ, शिव जी का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक, यह पूर्ण काल पार ब्रह्म, इसमें ये सारा है साकारी सृष्टि। ये युग की बात कहते हैं गुरु महाराज। क्यों ऐसा वो कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस किया तिन तस फल चाखा। यह विश्व कैसा है? कर्म प्रधान है। जो करोगे उसका फल तुमको मिल जाएगा। वापिस आपको 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। यह साकारी सृष्टि तथा यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म, यह पार ब्रह्म, और ये जो है यह आनंद पद, यह आनंद पद। जुग का मतलब सिर्फ यह मृत्युलोक नहीं, क्योंकि इस पार ब्रह्म में, इस पार ब्रह्म में जहां भी जाएंगे कर्म हमारे साथ रहेंगे और उस कर्मों के हिसाब से हमको यहां पर फल भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान, यह विश्व ही कर्म प्रधान है, और आनंद पद में अगर जाना है तो कर्म काटने पड़ेंगे, और कर्म काटने की छुरी है यह राम नाम। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं। यानी यह हम भक्ति करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, हम कर भी रहे हैं, फिर भी सुखी हुए क्या हम लोग? हम सुखी नहीं हुए। सुखी होने के लिए क्या नहीं किया हमने? हमने जप किया, हमने तप किया, हमने तीर्थ किया, हमने व्रत किया, हमने एकादशी की, हमने वेद पढ़े, हमने शास्त्र पढ़े, हमने पुराण पढ़े, हमने गीता पढ़ी, हमने भागवत पढ़ा, हम सत्संग में गए, हम मंदिर में गए, हम प्रवचन सुनने गए, जो जिसने कहा वो क्रिया किया, करनी किया, शरीर को तकलीफ दी, ये सारा हमने किया। क्या हम सुखी बने क्या? क्योंकि हमने निर्णय लेके भक्ति ही नहीं की, हमने भक्ति का निर्णय ही नहीं किया। जिसने जो बोला वो हमने कर लिया, उसका फल मिलेगा। जुग को संग सकल दुखदायक, इसका फल मिलेगा। वापिस 84 में आना पड़ेगा और जन्म मरण हमारा कटेगा नहीं, दुख हमारे कटेंगे नहीं, कर्म हमारे कटेंगे नहीं। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मति मानो, सुखदायक सत संग जुगत में,
सतगुरु शरण पिछाणो। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको सत्संग करनी पड़ेगी। हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा? जो रामचंद्र इस पार ब्रह्म से आए उनका हम रामायण पढ़ रहे हैं, उसको हम सत्संग समझ रहे हैं। जो कृष्ण इस पार ब्रह्म से आए उनकी हम कथाएं सुन रहे हैं, उसको हम सत्संग कह रहे हैं। यहाँ से जितने भी साधु संत है, वेद शास्त्र पुराण, जो ब्रह्मा ने 4 वेद किए, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण हुए, हम इनकी संगत कर रहे हैं, इसको संगत हम समझ रहे हैं। लेकिन ये माया जो है यह मिटने वाली है। जो सत्य परमात्मा है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसे सत्य परमात्मा की संगत हम करेंगे तो ही हमको सुख मिलेगा, तो ही हमको महासुख मिलेगा। क्योंकि यहां तक जो है माया जो है, माया में सुख दुख दोनों है। ब्रह्म में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। हमको अगर कोरा सुख चाहिए, हमको अमर सुख चाहिए, हमको अनंत सुख चाहिए, हमको वैरायटीज ऑफ सुख चाहिए, हमको सुखी सुख चाहिए, तो हमको आनंद पद में जाना पड़ेगा, उस सत्स्वरूप में जाना पड़ेगा। आगे आदि सदगुरु राम जी महाराज कहते हैं, मात पिता कुल गोत कुटुंबो जूण जूण संग होई। अरे माता पिता गोत्र कुटुंब हर युग में हमारे साथ में थे। जब मैं कुत्ते की योनि में था, जब मैं बैल की योनि में था, जब मैं सांप की योनि में था, जब मैं शेर की योनि में था, जब 84 योनि में था, तब माता थे, पिता थे, कुल था, गोत्र था, कुटुंब था, ये सभी तो सभी मेरे साथ में थे। मेनखा देह गुरु बोह पासो। अरे मनुष्य देह भी मुझे कई बार मिले, मुझे गुरु भी कई बार मिले, लेकिन सतगुरु मिले हन कोई रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। मुझे सदगुरु नहीं मिले। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज मिले हैं। और उन्होंने मुझे आदि अंत की बात जो है ये सारी बता दी है। आज मेरी आंखें खुली है। आज भी अगर मेरी आंखें नहीं खुली तो क्या होगा? 4 दिना की जोर जवानी आ देखर मत फूलो। अरे ऐसा कहीं है क्या? ये सब ऐसे ही है क्या? ऐसा अगर मैंने जोर जवानी में कह दिया और आज भी मेरी आंखें नहीं खुली तो क्या होगा? 4 दिना की जोर जवानी आदेखर मत भूलो। आदेसी दगो इन काया ने जुग जुग दुख में भूलो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। जुग जुग दुख में झूलो। ये जोर जवानी देखकर इसमें फूलना नहीं है। ये जोर जवानी एक दिन दगा देकर चली जाएगी। अरे ये काया भी मेरी नहीं है, ये तो 2 दिन की जिंदगानी। जैसे पत्थर ऊपर पानी, ये तो 2 दिन की जिंदगानी। जैसे पत्थर ऊपर पानी, ये तो होवेगी कुर्बानी। काया नहीं तेरी नहीं तेरी, मत कर मेरी मेरी। काया नहीं तेरी नहीं तेरी। अरे ना तो माया तेरी है ना तो काया तेरी है। यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आदेशी दगो इन काया ने। और फिर 43,20,000 साल 84 लाख योनि में
दुख भोगना पड़ेगा, तब कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा, तब कोई ज्ञान देने वाला नहीं आएगा। आज ही विचार कर लो। हाँ, तीन लोक लग माया है कीची, और सगत लग भाई। वहां लग ज्ञान कथे सोही काचा, मत मानो जुग माही रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। यह जो माया का कीचड़ कहाँ तक है? अरे तीन लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, ये चार पूरी। इतना ही नहीं तो और सगत लग भाई, शक्ति लोक तक की अगर कोई बात बताता है तो आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि वहालग ज्ञान कथे सोई काचा, वो भी कच्चा है, मत मानो जुगमाही। वहां लग का भी ज्ञान जो है वह कच्चा है। तो क्या करना है? पक्का ज्ञान कौन सा है? के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे। जो ने अंचर इस सत्स्वरूप से आता है, जो आनंद पद से आता है, जो अजर लोक से आता है, जो अमर लोक से आता है, ऐसे ने अंचर की गमले। के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बोहर न जन्म धरिजे रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। इस नयनचरी के गम जब लेगा, ऐसे नयनचरी संत कहाँ मिलेंगे? जो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु तुकाराम जी महाराज के जो अनुयायी है, उनका ज्ञान जिन्होंने धारण किया हुआ है, वे रात दिन उसी में पड़े हुए हैं। ऐसे संतों के पास नयनचर है। ऐसे संत आपको जहाँ भी मिल जाएंगे, उनसे वह रीति सीख लो, धारण कर लो। एक बार वह नयनचर आपके घट में आ जाएगा। मैंने बताया कि नयनचर कैसे घट में आता है। एक बार वह कंठ पे आ गया तो फिर पूरब के 6 कमल, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, ये पूरब के 6 कमल, बंकनाल, मेरु, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, और ये 10वां द्वार। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर। यह जो पीठ के 21 मणि जो है, इस 21 मणि का छेदन करके वह नयनचर जो है वह आगे चलता है। ये 21 ब्रह्मांड का छेदन करना है। यहां तक खंड, 3 लोक 14 भवन, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, यहां तक खंड, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, उसके 14 भवन, भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, सत, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, 7 स्वर्ग के, 7 पाताल के, ये 3 लोक 14 भवन, ये खंड। उसके आगे ब्रह्मांड, यहां से 3 ब्रह्म के 13 लोक, 3 ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, उसके 13 लोक, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ऐसे यह सगुण और निर्गुण का छेदन करके 10वें द्वार के परे हम जाएंगे। के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बोहरन जन्म धरिजे रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। एक बार 10वां द्वार तुमने पार कर लिया, फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं आओगे। नहीं तो यहाँ स्वर्ग में जाओगे, वापिस आने की रीति है। ब्रह्मा के सतलोक में जाओगे, वापिस आने की रीति है।
वैकुंठ में जाओगे वापिस आने की रीति है, शक्ति लोक में जाओगे वापिस आने की रीति है, कैलाश में जाओगे वापिस आने की रीति है, चिदानंद ब्रह्म तक जाओगे वापिस आने की रीति है, शिव ब्रह्म तक जाओगे वापिस आने की रीति है, पार ब्रह्म तक भी अगर चले गए तो वहां से वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रह्म के साथ में वह माया जुड़ी हुई है। वह माया कौन सी? मूल माया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये माया कहाँ विलग होती है? तो ये नाभि में विलग होती है। मन कहाँ पकड़ा जाता है? मन यहाँ पर त्रिकुटी में पकड़ा जाता है। सूरत काया यहाँ पर मिटती है, दिव्य काया यहाँ मिलती है, और दिव्य काया से वह 10वां द्वार खुलता है। ये रीति अपनाओगे, यहाँ पर सुख दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं है, वहाँ से तो हम आए हैं। हमको ऐसे देश में जाना है कि जहाँ पर महासुख है, जहाँ पर कोरा सुख है, जहाँ पर सुख के पीछे सुख है, जहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर काल नहीं। ये आत्मा अमर है। अमर आत्मा को अमर लोक में हमको ले जाना है। मृत्यु लोक में मरने वाली काया मिलेगी, ब्रह्म में सूक्ष्म काया मिलेगी, और अमर लोक में दिव्य काया मिलेगी, वो अमर काया मिलेगी। अमर काया से अमर सुख हमको भोगने हैं। अगर अमर सुख भोगने हैं, अनंत युगों तक भोगने हैं, तो राम नाम का स्मरण करो, क्योंकि जीवन में सिर्फ एक ही सत्य है, राम नाम सत्य है। उस राम नाम से जो निरंतर प्रकट होता है वह सत्य है। तो मैंने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है ज्ञान को समझाने का। पहले भाग में किया है, दूसरे भाग में किया है, यह तीसरे भाग में मैं और कर रहा हूँ। और अगर कुछ इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, महासुख में जाना है, महासुख प्राप्त करना है, दुखों में से छूटना है, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, उनका ज्ञान आपके लिए हाजिर है, उनकी विधि आपके लिए हाजिर है। लेकिन विधि अंगीकारने से पहले मैं कुछ आपको, जैसे कहते हैं ना कि वैद्य जब दवाई देता है तो कुछ परहेज बताता है, हाँ? तो इसमें परहेज क्या है? परहेज है तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, मांसाहार, मद्य, व्यभिचार, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, ये बातें नहीं करनी हमको। देखो, इसमें परमात्मा आने वाला है, तो ये खेती कैसी चाहिए? साफ सुथरी चाहिए। साफ सुथरी चाहिए ना। अगर आपको खीर परोसनी है और उसमें रेता मिला देंगे, तो क्या खीर आप खा सकोगे? नहीं खा सकोगे। तो आपका यह जो शरीर है, यह जो खेती है, शुद्ध होनी चाहिए। और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आज ही राम नाम लेना शुरू कर दो, श्वासोश्वास में। कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो जहाँ पर भी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के संत है, उनसे आप चर्चा करो। वो आपको ज्ञान बताएंगे, वो आपको विधि बताएंगे श्वासोश्वास में कैसे लेना है। और कोई प्रश्न है आप नहीं उनसे कर सकते, मुझसे पूछिए। मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9765282928 9765282928 मेरा नंबर यहाँ पर दिया गया है। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो समझो मैं किसी काम में हूँ, मैं बाद में फ़ोन कर दूँगा। लेकिन ये जो मैंने अनुभव लिया है, ये आप भी अनुभव लीजिए, आपका भी कल्याण कीजिए। ना तो मुझे किसी का गुरु बनना है, ना तो मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांग रहा हूँ, ना तो मुझे कुछ चाहिए। तो बस जन कल्याण की बात है। मैंने पाया है, मैंने आप तक पहुँचाया है। करोगे आपका फ़ायदा, नहीं करोगे मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना किसी गुरु महाराज का नुकसान है। जो भी संत यहाँ पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, जो भी विधि बता रहे हैं, जो भी भजन करवा रहे हैं, जो भी सत्संग ले रहे हैं, सभी संतों को मेरा बार बार वंदन, प्रणाम, राम राम बोलिए।
आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। सभी संतों को मेरा राम राम।